हेलो फ्रेंड्स, आज अपन प्रूव करेंगे ऑर्थोगोनलिटी से रिलेटेड अपनी जो सेकंड थ्योरम है उसके बारे में। कल वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने ऑर्थोगोनलिटी से रिलेटेड जो डेफिनेशन थी उसके बारे में पढ़ा था, और आज हम उसकी जो सेकंड थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, सेकंड थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या अपने पास देखो कि लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस एच। ठीक है, एस का अपने पास नॉन एम्प्टी सबसेट है हिल्बर्ट स्पेस एच का। ठीक है, देन orthogonal complement of S is a closed linear subspace of H। ठीक है, S क्या अपने पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है H का। ठीक है, तो अपने को दिखाना है कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए अपने पास, क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस होना चाहिए। किसका? H का क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो प्रूव करते हैं इसको। देखो यहाँ पर प्रूफ में देखो। ठीक है, अपने को क्या दिखाना है कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस है ये क्या होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए और सब स्पेस भी होना चाहिए। किसका? एच का सब स्पेस भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन इसको सब स्पेस दिखाते हैं। सब स्पेस के लिए क्या होगा, देखो सबसे पहले अपने पास क्या होता है कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस है वो किस तरीके से डिफाइन होगा। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस जो है वो अपने पास किस तरीके से डिफाइन होगा, इसके अंदर अपने पास एक्स एलिमेंट ऑफ एच। ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के अंदर एच के ऐसे एलिमेंट आएंगे जिसके लिए अपने पास एक्स कोमा वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या हो अपने पास जीरो, जहाँ पर ये जो वाई एलिमेंट ये किसके एलिमेंट होंगे अपने पास, एस के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग लिखा अपन ने कि जो ये सेट जो होता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का जो सेट है उसके अंदर एक्स एलिमेंट ऑफ एच ऐसे आएंगे जिसके लिए एक्स कोमा वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या होता है अपने पास जीरो, जहाँ पर ये जो वाई एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट होता है, एस के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब अपने को प्रूव करना है कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस जो है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, लीनियर सब स्पेस भी होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन दिखाते हैं इसको लीनियर सब स्पेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंस अपन जानते हैं कि जीरो कोमा वाई इक्वल टू क्या देता है अपने को, जीरो देता है। ठीक है, फॉर ऑल वाई एलिमेंट ऑफ इसके लिए, एस के लिए। ठीक है, अपन जानते हैं कि जीरो कोमा वाई का जो जीरो कोमा वाई का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है अपने पास, जीरो होता है। ठीक है, और वाई एलिमेंट ऑफ एस के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो जीरो है, ठीक है, ये एलिमेंट किसका हो जाएगा अपने पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, क्योंकि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में एक्स एलिमेंट एच के ऐसे आ रहे हैं जिसके लिए एक्स कोमा इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जीरो कोमा इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि ये जो जीरो है ये किसका एलिमेंट होगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या अपने पास कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये क्या होता है, नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है अपने पास कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, नॉन एम्प्टी। ठीक है, अब नॉन एम्प्टी तो हो गया, अपने को क्या दिखाना है, सब स्पेस दिखाना है। ठीक है, तो किसी भी सबसेट को सब स्पेस दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, ठीक है, किसी भी सबसेट को सब स्पेस दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, उस सबसेट के दो एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, जैसे अपने को मान लो एक अपने पास सेट है, सबसेट है। ठीक है, इसको क्या दिखाना है अपने को, सब स्पेस दिखाना है। ठीक है, तो जिसको सब स्पेस दिखाना होता है उसके दो एलिमेंट लेते हैं अपन। ठीक है, और दो स्केलर इस तरीके से लेंगे कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बने अपने पास। ठीक है, ये भी उस सेट के अंदर क्या होना चाहिए, बिलोंग होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा हो जाता है तो अपन कह देंगे कि ये जो सेट है अपने पास ये क्या होता है, सब स्पेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस को क्या दिखाना है, सब स्पेस दिखाना है। तो सब स्पेस दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके दो एलिमेंट लेंगे। ठीक है, दो स्केलर लेंगे और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के उसको भी इसी सेट के अंदर क्या करा देंगे, बिलोंग करा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सब स्पेस होगा। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या किया कि लेट, अपन दो एलिमेंट लेंगे इसके, x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। ठीक है, x1 x2 एलिमेंट लिए अपन ने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के दो एलिमेंट लिए। ठीक है, एंड अल्फा बीटा एनी टू स्केलर। ठीक है, तो x1 x2 एलिमेंट तो अपन ने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के लिए, और अल्फा बीटा को दो स्केलर लिए अपन ने। ठीक है, अब अपने को दिखाना है कि यदि अल्फा x1 प्लस बीटा x2 पे एलिमेंट हो जाए किसका, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का यदि एलिमेंट हो जाता है तो अपन कह देंगे कि ये क्या होगा, सब स्पेस होगा। ठीक है, तो देखो अब x1 x2 एलिमेंट किसके है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के एलिमेंट है। ठीक है, एस के एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि फॉर ऑल
वाइज एलिमेंट ऑफ एस के लिए अपने पास क्या होगा कि जो x1 कोमा वाई है, ठीक है, ये भी क्या देगा अपने को 0, और x2 कोमा वाई भी क्या देगा अपने को 0 देगा, ठीक है, क्योंकि x1 भी किस में है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस में, x2 भी किस में है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस में, ठीक है, ये दोनों ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस में है, इसका मतलब x1 कोमा वाई भी 0 और x2 कोमा वाई भी क्या देगा अपने को 0 देगा, ठीक है। अपने को इस अल्फा x1 प्लस बीटा x2 को ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस में बिलोंग कराना है, ठीक है। तो ये इसके अंदर बिलोंग कब करे, जब अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कोमा वाई इसके इक्वल है अपने पास 0 के इक्वल आ जाएगा, तो ये जो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 है ये किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है और वो क्या आनी चाहिए अपने पास 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो निकालते देखो, अपने को निकालना है अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कोमा वाई, ठीक है, निकालते हैं, ठीक है। अब इसको यदि अपन लीनियरिटी की प्रॉपर्टी से खोलें तो अपने पास क्या होगा, स्केलर बाहर आएगा, ये हो गया अपने पास अल्फा x1 कोमा वाई, ठीक है, प्लस बीटा x2 कोमा वाई, ठीक है। तो ये लिखा अपने अल्फा x1 कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट 0 प्लस बीटा x2 कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट भी क्या आ गया अपने पास 0, ठीक है, अल्फा डॉट 0 प्लस बीटा डॉट 0 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है अपने पास कि जो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कोमा वाई जो है वो क्या हो गया अपने पास 0। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि ये जो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 एलिमेंट किसका हो जाएगा अपने पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का, ठीक है। इसके दो एलिमेंट लिए अपन ने, दो स्केलर लिए, ठीक है, और इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया वो भी किसके अंदर बिलोंग कर गया, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के अंदर बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या अपने पास कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस है, ठीक है, then orthogonal complement of S is a subspace of H, ठीक है। तो orthogonal complement of S जो है वो H का क्या है, सब स्पेस है, ठीक है। तो सब स्पेस के लिए कुछ भी नहीं करना अपने को, जिस सबसेट को सब स्पेस दिखाना है पहले वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी है अपने पास क्योंकि अपन जानते हैं कि 0, y इक्वल टू क्या होता है 0 और y एलिमेंट ऑफ S के लिए, इसका मतलब 0 एलिमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का, इसका मतलब क्या है ये नॉन एम्प्टी तो है, ठीक है। अब सब स्पेस दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसके दो एलिमेंट लेते हैं और दो एलिमेंट लेके दो स्केलर लेंगे, दो तो एलिमेंट उस सेट के लिए अपन ने दो को स्केलर लिए और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के उस लीनियर कॉम्बिनेशन को भी उस सेट के अंदर क्या कराते हैं, बिलोंग कराते हैं, ठीक है। यदि ऐसा हो जाता है तो वो जो सबसेट है अपने पास वो भी क्या होगा अपने पास सब स्पेस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, दो एलिमेंट लिए x1 x2 एलिमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s, ठीक है, अल्फा बीटा को इसके लिए अपन ने। अब x1 x2 एलिमेंट है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s में है, ठीक है। तो इस x1 का अपन यदि y के साथ इनर प्रोडक्ट करें तो वो भी 0, x2 का y के साथ करेंगे तो वो भी क्या देगा अपने को 0 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। अब अपने को इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बने वो भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे अपन, इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कोमा वाई की वैल्यू निकालें, ठीक है। अल्फा क्या अपने पास स्केलर है, ये तो बाहर आएगा अपने पास, अंदर रहेगा x1 के साथ y, तो x1 कोमा वाई, ठीक है। फिर प्लस बीटा स्केलर है, बीटा को बाहर निकाला अपन ने, तो बीटा x2 कोमा वाई, ठीक है। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी 0, टोटल क्या हो गया अपने पास 0, ठीक है। और इन दोनों का इनर प्रोडक्ट यदि 0 आ रहा है अपने पास, इसका मतलब ये जो आगे वाला एलिमेंट बना अपने पास ये किसके अंदर जाएगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस में जाएगा, ठीक है। और ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि ये जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस है ये क्या होगा अपने पास सब स्पेस होगा किसका, एच का, ठीक है। तो अभी तो केवल अपन ने इसको सब स्पेस दिखाया, अब अपन क्या दिखाते हैं, इसको क्लोज्ड भी दिखाते हैं, ठीक है। तो क्लोज्ड के लिए क्या होता है अपने पास कि कोई भी जो सेट है वो क्लोज्ड होता है, उसके लिए दो कंडीशन होती है, ठीक है। किसी भी सेट के क्लोज्ड होने के लिए अपने पास दो कंडीशन होती है, ठीक है। पहले तो यदि अपन कहें कि यदि कोई सेट अपने पास क्लोज्ड है तो कब होगा, जब यदि ए क्लोज्ड किसके इक्वल हो जाए, अपने पास ए के इक्वल होता है तो अपन कहते हैं क्या है कि ए इज क्लोज्ड, ठीक है। एक तो डेफिनेशन ये होती है अपने पास कि यदि ए क्लोजर इक्वल्स टू ए, इसका मतलब ए क्या होता है अपने पास क्लोज्ड होता है, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन अगर यदि अपन लिखें तो अपने पास क्या होता है कि यदि ड्राइव सेट ऑफ है सबसेट हो किसका, ए का, ठीक है, तब भी अपन कहते हैं कि ए क्या अपने पास
क्लोज्ड है, ठीक है। यानी कि कोई सेट क्लोज्ड कब होता है, जब वह अपने हर लिमिट पॉइंट को क्या करें, कंटेन करें, ठीक है, तब क्या कहते हैं अपन उसको क्लोज्ड कहते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि एक का जो डाइव सेट बनेगा, एक के सभी लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन बनेगा अपने पास, वो कलेक्शन खुद उस सेट के अंदर कंटेन कराएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो अपन कह देंगे कि एक क्या हो जाएगा अपने पास, क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या दिखाना है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस को क्या दिखाना है, क्लोज दिखाना है। क्लोज दिखाना है तो अपन क्या करेंगे कि इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के लिए अपन क्या करेंगे, एक लिमिट पॉइंट लेंगे और उस लिमिट पॉइंट को अपन क्या करेंगे, इसी सेट के अंदर क्या करा देंगे, बिलोंग करा देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो सेट है अपने हर लिमिट पॉइंट को रखेगा, इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा अपने पास, क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो अपन क्या मान के चलेंगे, अपन एक इस सेट के लिए अपन एक लिमिट पॉइंट लेंगे, ठीक है, और उस लिमिट पॉइंट को अपन इस सेट के अंदर क्या कराएंगे, बिलोंग कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इसको क्लोज दिखाना है, ठीक है। तो क्लोज दिखाना है तो अपन क्या करते हैं, इसका एक लिमिट पॉइंट मानते हैं, ठीक है। तो अपन ने माना कि लेट एक्स बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, ठीक है। अपन ने क्या किया, इसका एक लिमिट पॉइंट माना, ठीक है। तो लेट एक्स बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, एक्स क्या इसका एक लिमिट पॉइंट है, ठीक है। अब अपने को दिखाना है कि ये एक्स जो अपन ने माना है, ठीक है। तो ये जो एक्स अपन ने लिमिट पॉइंट माना, यदि ये एक्स खुद इस सेट के अंदर बिलोंग कर जाता है, ठीक है, तो एक्स के अपने पास आर्बिट्री है, इसका मतलब एस के जो प्रत्येक लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन बनाएंगे फिर अपने पास, वो इस सेट के अंदर कंटेन हो जाए, इसका मतलब ये क्या हुआ, क्लोज हो जाए, ठीक है। तो अपन ने क्या किया कि इसका लिमिट पॉइंट लिया, ठीक है। तो लेट एक्स बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, ठीक है। अब ये लिमिट पॉइंट है तो अपने पास क्या होगा, देखो, therefore there exists a sequence, xn, ठीक है। तब अपने को क्या होगा कि देर एक सीक्वेंस, अब चूंकि देखो अपने पास एक्स क्या है, लिमिट पॉइंट है किसका, और तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का, ठीक है। तो ये एक्स इसका लिमिट पॉइंट है, तब अपने पास क्या होगा कि इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के अंदर अपने को एक ऐसी सीक्वेंस मिलेगी जो इस लिमिट पॉइंट को क्या करेगी, कन्वर्ज होगी, ठीक है। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्सएन, ठीक है, ऑफ पॉइंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, ठीक है। तब अपने पास क्या होगा कि अपने को इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के अंदर एक ऐसी सीक्वेंस मिलेंगी, ठीक है। तो हमने लिखा कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्सएन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, ठीक है। इसके पॉइंट के लिए अपने को एक ऐसी सीक्वेंस मिलेगी जो किस तरीके से हो अपने पास कि जो एक्सएन है, ये जो सीक्वेंस है किसको कन्वर्ज होगी, इस एक्स को कन्वर्ज होगी, ठीक है। क्योंकि अपने पास एक्स क्या है, लिमिट पॉइंट है, ठीक है। और लिमिट पॉइंट है तो इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के अंदर अपने को एक ऐसी सीक्वेंस मिलेगी, ठीक है, एक ऐसी सीक्वेंस मिलेगी एक्सएन जो इस एक्स को क्या होगी, कन्वर्ज होगी, ठीक है। तो ये जो एक्सएन है किसको कन्वर्ज होगा, एक्स को कन्वर्ज होगा, ठीक है। अब देखो लेट अपन ने माना कि y एलिमेंट ऑफ इसके लिए, फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि जो एक्सएन कॉमा वाई है ये इक्वल टू क्या होगा अपने पास, 0 फॉर ऑल n के लिए, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये जो एक्सएन पॉइंट है अपने पास, ये किसके पॉइंट है अपने पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के पॉइंट है, ठीक है। तो जब इस एक्सएन का अपन इस y के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होगा अपने पास, 0 होगा, ठीक है। तो फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ एस के लिए अपन ने लिखा कि एक्सएन कॉमा वाई इक्वल टू क्या होगा अपने पास, 0 होगा फॉर ऑल n के लिए, ठीक है। अब देखो अपन एक काम करें, इस पर लिमिट ऑपरेट करें, तो ये होगा अपने पास लिमिट एक्सएन कॉमा वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अपन ने क्या किया, इस पर लिमिट ऑपरेट करी, तो लिमिट एक्सएन कॉमा वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब लिमिट क्या अपने पास, इनर प्रोडक्ट जो है अपने पास वो कंटिन्यूस इमेज की तरह कार्य करेगा अपने पास, ठीक है। तो अपन एक काम कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एक्सएन कॉमा वाई इक्वल टू भी क्या होगा अपने पास, 0, ठीक है। लिमिट ऑपरेट करिए अपन ने, ठीक है। ये क्या इनर प्रोडक्ट है तो कंटिन्यूस मैपिंग की तरह कार्य करेगा, तो ये जो लिमिट है वो इस एक्शन के साथ ऑपरेट होगी, तो लिमिट
एक्सन कोमा वाई इक्वल टू 0, ठीक है। और अपन जानते हैं कि जो लिमिट एक्सन है, एक्सन कन्वर्ट हो रहा है किसको, एक्स को, इसका मतलब क्या है कि लिमिट ऑफ एक्शन इक्वल टू होगा किसके, एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो लिमिट ऑफ एक्शन को क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0, एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 हो रहा है अपने पास। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स है वो एलिमेंट किसका होगा अपने पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब एक्स जो है वो इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो माना इसको क्या था अपन ने, लिमिट पॉइंट, और ये जो है वो उसी सेट के अंदर बिलोंग कर गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है ये क्या हो जाएगा अपने पास, क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यह अपने हर लिमिट पॉइंट को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस क्या अपने पास क्लोज्ड है, ठीक है। हेंस इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज क्लोज्ड, ठीक है। इसका मतलब अपने पास क्या लिख सकते हैं कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस ये क्या अपने पास सब स्पेस भी है, और क्लोज स्पेस का मतलब क्या होगा कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज अ क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ एच, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच जो है वो क्लोज लीनियर सब स्पेस होगा किसका, एच का सब स्पेस होगा, ठीक है।